गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ टीथ्स, दांतों के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो वह भी अवश्य दें। अगर हम बात करें टाइप ऑफ टीथ की, तो ये जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांतों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सभी के कार्य अलग अलग हैं। सबसे पहले जो हमारे दांत निकलते हैं, जो टीथ निकलते हैं, वो मिल्की टीथ जिन्हें बोलते हैं, वो टेम्परेरी टीथ होते हैं। और टेम्परेरी के बाद में जो दांत निकलते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। तो टेम्परेरी टीथ जो होते हैं 2.5 ईयर, लगभग 2.5 साल तक निकल आते हैं। और इसके बाद 6 साल के बाद लगभग 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष के बीच में 1 बाई 1 करके जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो निकलते जाते हैं और उनके स्थान पर परमानेंट टीथ आते जाते हैं। तो जो दांत हैं ये बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट्स है, टीथ है। टीथ को हम बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट्स कहते हैं। और अगर हम बात करें तो इन सभी टीथ्स के, चाहे वो इंसीजर हों, कैनाइन हों, प्रीमोलर हों, मोलर हों, सभी के कार्य अलग अलग हैं। हमारे जो भोजन है, भोजन के खाने में भोजन को जो हम वाइट करते हैं, क्रैश करते हैं, इन सब में सबका अलग अलग कार्य है। चलिए हम शुरू करते हैं आज के बारे में। टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ की अगर हम बात करें, वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ इन अपर एंड लोअर जॉस। मीन्स जो ऊपरी और निचले जबड़े में 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। मीन्स 4 प्रकार के टीथ होते हैं। दे आर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मीन्स इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन 4 कैटेगरी में टीथ्स के लिए डिवाइड किया गया है। द एज ऑफ 2.5 years वी हैव 20 टीथ्स आर कॉल्ड मिल्की टीथ और टेम्परेरी टीथ। लगभग 2.5 साल तक जो दांत होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो निकल आते हैं। मिल्की टीथ आउट 1 बाई 1 अप टू द 6 and 12 ईयर। जो ये टीथ होते हैं मिल्की टीथ, ये 6 से 12 ईयर तक 1 बाई 1 करके निकल जाते हैं और इनके स्थान पर फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। अगर हम बात करें इंसीजर्स आर द शार्पेस्ट टीथ। ये सबसे शार्प मीन्स सबसे तेज दांत होते हैं, धारदार होते हैं। दे हैव सीजल लाइक शेप, मीन्स रेती की तरह इनका शेप होता है। दे वाइट कट द फूड एंड सॉफ्ट ऑन बार्ड्स। ये क्या करते हैं, फूड के लिए कट करते हैं, वाइट करते हैं और अंदर के लिए धकेलते हैं। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। देयरफॉर दे आर आल्सो, इसीलिए इन्हें हम कटिंग टीथ भी कहते हैं। देयर आर 4 इंसीजर एट द फ्रंट ऑफ द ईच जॉ। देयर आर 4 मीन्स 4 जो टीथ होते हैं हमारे, वो इंसीजर होते हैं। इंसीजर्स की संख्या 4 होती है। ये कभी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। कोई भी टीथ्स की संख्या पूछ सकते हैं। मीन्स जो हमारा ऊपरी और निचला जबड़ा है, दोनों में जो फ्रंट के 4 टीथ हैं, वो दोनों में ऊपर नीचे में फ्रंट के 4 टीथ हैं, इन्हें हम इंसीजर कहते हैं। इंसीजर के बाद अगर हम बात करें, सेकेंड कैटेगरी है कैनाइन। कैनाइन्स आर शार्प टीथ दैट आर प्रेजेंट 1 ईच साइड। ये जो इंसीजर के साइड में एक दोनों साइड इंसीजर के दांत जो होता है उसे हम कैनाइन कहते हैं। आर प्रेजेंट ऑन द ईच साइड ऑफ द इंसीजर्स। दे आर यूज फॉर टीयरिंग ऑफ फूड। देयरफॉर दे आर आल्सो, इसीलिए इसे टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। ईच जॉ हैज़ 2 कैनाइन। प्रत्येक जबड़े में 2 कैनाइन्स की संख्या 2 होती है। मीन्स इंसीजर की संख्या 4 होती है और कैनाइन्स की संख्या प्रत्येक जबड़े में 2 होती है।
प्रीमोलर्स की अगर हम बात करें, प्रीमोलर आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइन, मीन्स कैनाइन के जो आगे इंसीजर के बाद कैनाइन और कैनाइन के जो आगे हैं वो प्रीमोलर्स होते हैं, दो इस साइड, तो मीन्स प्रेजेंट द नेक्स्ट कैनाइन, दे आर यूज फॉर क्रशिंग द फूड। ये फूड जो हम भोजन लेते हैं उसे क्रैश करने के लिए, उसे चबाने के लिए, मिक्स करने के लिए इसे ये यूज करते हैं इन्हें। देयर फोर दे आर कॉल्ड क्रैकिंग टीथ, इन्हें हम क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। ईच जॉ, प्रत्येक जबड़े में 4 प्रीमोलर्स होते हैं, मीन्स प्रत्येक जबड़े में प्रीमोलर्स की संख्या 4 होती है। तो ये 4 + 4 + 2 मीन्स 10, और 10 ईच मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 10 ऊपरी जबड़े में, 10 नीचे वाले जबड़े में। यही जो 20 जो टीथ होते हैं ये मिल्की टीथ होते हैं या टेम्परेरी टीथ होते हैं, इन्हें हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मोलर, मोलर्स आर द प्रेजेंट नेक्स्ट टू द प्रीमोलर, मीन्स प्रीमोलर के बाद जो टीथ होते हैं उन्हें हम मोलर कहते हैं। दे आर हैव सरफेस और ग्राइंड द फूड, ये फूड को ग्राइंड करने में, मिक्स करने में इनका यूज होता है। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, इन्हें हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। ईच जॉ हैज 6 मोलर, प्रत्येक जबड़े में 6 मोलर होते हैं। मोलर्स टीथ डू नॉट ग्रो एट मिल्की स्टेज, जो ये मोलर्स होते हैं ये जो टेम्परेरी टीथ होते हैं या मिल्की टीथ बोलते हैं, इसमें ग्रो नहीं होते हैं। तो ये टीथ के बारे में जानकारी थी, हमने टीथ के बारे में पढ़ा। इसमें एग्जामिनर कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो संख्या पूछ सकता है, इंसीजर टीथ कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कैनाइन की अगर हम बात करें तो 2 होते हैं प्रत्येक जबड़े में, और प्रीमोलर्स की बात करें तो प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं, 4 होते हैं, और मोलर्स की बात करें तो प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं। इस तरह से 6 + 4 10, 10 + 2 12 और 4 16, इस तरह से एक जबड़े में 16 + 16 यानी 32 टीथ होते हैं। एक व्यक्ति में टीथ की संख्या 32 होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है मिल्की स्टेज में या टेम्परेरी टीथ की संख्या कितनी होती है, तो टेम्परेरी टीथ की संख्या की अगर हम बात करें 20 होती है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेते हैं टेम्परेरी टीथ कितनी एज तक निकल आते हैं या ग्रो हो जाते हैं, तो टेम्परेरी टीथ 2.5 ईयर, लगभग 2.5 साल तक जो मिल्की टीथ या टेम्परेरी टीथ होते हैं वो निकल आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये भी क्वेश्चन बनता है टेम्परेरी जो टीथ होते हैं वो कितने समय तक निकल जाते हैं, तो टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो 6 से 12 ईयर तक हमारे माउथ से वो 1 बाई 1 करके निकलते जाते हैं और उसके स्थान पर रिप्लेस होकर परमानेंट टीथ ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कई तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल होगा और पसंद आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।